अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में जौन सा है हमें पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, वो ये है 1 -1 प्लस आयोटा √3/2 एंड -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है ना। अब इसको हम आयोटा को ख़त्म करके -1 भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, ओमेगा हमारे पास क्या है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, √-1 के, इसके इक्वल होता है ना। अब हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो है 1 और -1 प्लस ओमेगा √3/2 और -1 माइनस ओमेगा नहीं सॉरी आयोटा √3/2। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है। अब ये देखें, सबसे पहले हम आयोटा को √-1 के इक्वल कर लेते हैं। ये देखें, -1 प्लस √-3, क्योंकि माइनस अब ये आयोटा की जगह हम -1 लिखेंगे और √3 वैसे ही है, तो दोनों स्क्वायर रूट में दोनों को एक ही दफ़ा लिख दें तो -3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो सा है हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया, इधर से ये हमारे पास बन गया, और ये जो -1 प्लस √-3/2 है ना, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। ये माइनस अगर मिड में आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये 1 वैसे का वैसे ही। ठीक है, ये हमारे पास जो है, ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो ये है -1 प्लस √-3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √-3/2। ठीक है, ये अगर आपको वैल्यू याद है तो फिर आप 2.2 के जो जितने भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। हमारे पास ज़्यादा पार्ट है, हमें क्यूब रूट लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो सा है -1 का लेते हैं। इसमें आप लेट कर लें x³ = -1। ठीक है, अब -1 को साइड पे ले जाएं तो क्या आ जाएगा, x³ + 1 = 0। ठीक है ना, ऐसे हो गया। इसके बाद जो सा है क्यूब का फॉर्मूला लगना है। अब 1 का भी अगर हम क्यूब लें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब हम क्यूब का a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगना है। ये किसके इक्वल होता था, a + b के इक्वल टू a² - ab + b²। ये इसके a³ हमारे पास सीधा लिख लेते हैं, ये a³ + b³ हमारे इसके इक्वल होता था ना, तो आपने यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। चले करते हैं, तो क्या आएगा x + 1 और इधर क्या आएगा x² - x + 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई दो वैल्यूज। अब दोनों को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x + 1 को 0 के इक्वल रख दिया, x² - x + 1 को भी 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो ये उस साइड पर क्या हो जाएगा, -1, a³ हमारे पास -1 आ गया, 1 - 1 का। अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा जो सा है, इसमें आप देखें तो कोई मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है या फॉर्मूला बन रहा है या फैक्टराइजेशन कुछ हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है, इसका हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, -b + -√b² - 4ac/2a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी, x² - x + 1 ये थी ना। इसको इस पर हमने जो सा क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या आएगा, -b + √b² - 4ac/2a है ना। तो अब इस पे वैल्यू पुट करें। -b क्या है, -1 प्लस √b² क्या होगा, -1 का स्क्वायर -4a क्या है 1 और c क्या है 1/2, a क्या है 1। ठीक है, अब इसको ही सॉल्व करें तो -1 + 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 - 4/2। ठीक है, अब इसी को जीप सॉल्व करेंगे तो 1 + -1 - 4 -3, इसको आयोटा में बाद में रखेंगे। ठीक है, अगर अब इसी अंडर आयोटा इक्वल होता है √-1 के। ठीक है,
चाहे इसी को आयोटा में क्यों, चाहे इसके लिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी नहीं बनी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू में 1 से पहले क्या आता है, माइनस आता है, ओमेगा में भी और ओमेगा स्क्वायर में भी, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम जो सा है दोनों साइड्स पे अगर हम माइनस, पहले एक दफ़ा प्लस भी निकलते हैं तो माइनस में ऐसे, ये देखें किसके इक्वल है हमारे पास दो वैल्यूज एक्स की, एक होगी 1 प्लस अंडर रूट -3/2 और एक हो गई 1 माइनस अंडर रूट -3/2, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखी। अब हमने सबसे पहले इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें माइनस चाहिए दोनों साइड पे, इधर भी 1 के साथ इधर भी, तो हम क्या करेंगे माइनस से ही मल्टी दोनों साइड पे कर देते हैं, मतलब माइनस बाहर भी और अंदर भी। तो -1 होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये माइनस और -1 माइनस अंडर रूट -3/2 किसके इक्वल हमारे पास होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये अब इधर भी माइनस आपने दोनों साइड पे, तो क्या होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस ओमेगा के, सॉरी इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा माइनस प्लस से माइनस से बगा के। और अगर हम देखें तो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना, एक -1 एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना, ठीक है। आए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो इसका ये 8 वाला पार्ट है वो अब आप खुद करेंगे, हम -27 वाला करते हैं, ठीक है। अब लेट कर लें इसमें भी एक्स क्यूब को किसके इक्वल -27 के, ठीक है। तो अगर हम देख इधर ले आए तो +27 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो तो 27 किसका क्यूब बनता है, 3 का बन गया, ठीक है। तो इधर भी AQ + BQ वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा x + 3 इंटू x² - 3x + 9, ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल अलग रख देना ऐसे, ठीक है। तो x + 3 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3, और ये इसको आप ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, फॉर्मूला भी जो सा स्क्वायर भी कोई बनाता है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है ना। अब हम इसी पे जो सा है कर लेते हैं, x इक्वल टू -b क्या है हमारे पास माइनस, इधर a क्या है बताएं, a 1 है, x की वैल्यू हमेशा a होती है, x की वैल्यू b होती है, तो b क्या होगा -3 और कांस्टेंट टर्म c होगी, ये हमारे पास होगी ना, ये हमारे पास होगी, ठीक है। तो अब इधर वैल्यू पुट करते हैं हम, x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b², b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4a1 और c9 डिवाइड बाई 2a, 2 और 1, ठीक है, इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 -36/2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस इसका क्या आएगा 9 - 36 का -27, ठीक है। आप लोग डिवाइड बाई 2 वैसे ही इसको करेंगे मज़ीद सोल्व, तो ये देखें ये हमारे पास 3 प्लस माइनस इसका अगर आप ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, इधर पीछे रह जाएगा 3 अंडर रूट -3 आ जाएगा ना। तो इसमें से अगर आप 3 कॉमन निकाल लें तो पीछे क्या बच गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, ये रह गया। तो इस वैल्यू को जो से माइनस से ही हम दोनों साइड पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग क्या करते हैं, प्लस में लिखते हैं और माइनस में अलग अलग लिखते हैं, ठीक है ना। 3 पहले प्लस में लिखते हैं इस तरह और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है, माइनस में ऐसे, ठीक है। अब जो से दोनों तरफ जो से बाहर भी और माइनस और अंदर भी माइनस करते हैं, फिर साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। इक्वल टू -3 वैसे का वैसे ही, और ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, ये हमारे पास जो सा है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आया, ठीक है, आ गया। अब इसको करते हैं इधर भी माइनस से बाहर और अंदर भी करते हैं, तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएंगे,
और ये हमारे पास किसके इक्वल आया, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। इसकी क्या आया क्यूब रूट ऑफ इसका आया -3 आया था, एक -3 ओमेगा है और एक -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया ना, ये वाला पार्ट भी हो गया और 8 वाला पार्ट भी 2 का बन जाता क्यूब पर, वो बहुत ईजी था। 64 वाला भी जो से हम देख लेते हैं। अब 64 वाला भी देख लेते हैं। तो x³ लेट कर लिया इक्वल टू 64, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -64, x के क्यूब इक्वल टू -4 का बन रहा है क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब इसका फॉर्मूला लगाए तो क्या बनेगा x - 4 x² + 4x + 16 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 4 एक ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका हम जो सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस पर भी लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक इस पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपका जो आंसर है ना वो आप खुद करें, ये आएगा एक 4 आ गया, तो दूसरे जो आंसर आएंगे वो आएगा 4 ओमेगा, तो 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसका भी वैल्यू आ गया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसमें बस आपने क्या करना है, x³ को लेट कर लेना है। लेट करने के बाद इक्वल के बाद जो आप जो रखना चाहते हैं वो रख लें, उसके बाद दूसरी साइड पे ले जाएं, उसके बाद वो भी वैल्यू किसी का क्यूब बन रही होगी, बन गई, उसके बाद a³ माइनस b³ या a³ + b³, इन दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला बन रहा होगा, वो फॉर्मूला लगा लिया आपने। उसके बाद क्या है, दोनों वैल्यूज को अगर 0 के इक्वल रख लें तो एक वैल्यू तो वैसे ही आंसर आ जाएगा, और दूसरे पे यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे में तो इन चारों में अप्लाई हो रहा है तो अब कर दिया। अगर कोई और फॉर्मूला कुछ और अप्लाई हो रहा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो रही है तो आप कर लें, या फिर स्क्वायर बन रहा है तो बना लें। लेकिन ये सारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में से चारों पार्ट हुए हैं तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लिया और हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में आता है। और क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।